कल का दिन भारतीय महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, ऐतिहासिक दिन था, जब देश की नई संसद भवन में पहला जो बिल, महत्वपूर्ण बिल इंट्रोड्यूस हुआ। वो बरसों बरसों से इस देश की महिलाओं की जो मांग की थी कि देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में उनको उनका समुचित हक दिया जाए। और इससे कल जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट के लोकसभा के सदन में, महिलाओं को 33% आरक्षण का, उसका हम हार्दिक स्वागत भी करते हैं। और इसके लिए लाखों करोड़ों महिलाओं के संघर्ष को भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो लंबे समय से इस मांग के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। और मुझे याद भी है 2-3 बार इस देश की पार्लियामेंट में ये बिल आया भी। मैं 15वीं लोकसभा में जब सदस्य था, हमारी नेता सोनिया गांधी जी के निर्देश पर, दिशा निर्देश पर, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा महिलाओं को देश की संसद में, लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में 33% आरक्षण का बिल देश की संसद में लाया गया था। ऊपरी सदन में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था और वहाँ से इस बिल को पास भी कर दिया गया था, क्योंकि एक संवैधानिक संशोधन बिल था। सभी लोगों की समर्थन की ज़रूरत थी। 2/3 संशोधन से पास होने था। संपूर्ण विपक्ष ने और भारतीय जनता पार्टी ने भी राज्यसभा में, ऊपरी सदन में समर्थन किया, तो बिल पास हुआ। लेकिन राज्यसभा में पास होते होते दूसरी जब लोकसभा में आने का वक्त आया बिल का, तो तत्कालीन विपक्ष के दल भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ आगे बढ़े हुए कदम पीछे खींच लिए और इस संविधान संशोधन बिल को, जो महत्वपूर्ण था, इस देश के महिलाओं को उनका उचित अधिकार दे रहा था, वो पारित नहीं हो पाया। और उसके बाद से लगातार 14 के बाद जब मोदी सरकार आई, उसी से हमारी नेता कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को ये कहते हुए पत्र लिखा कि आज सदन में आपका स्पष्ट बहुमत है और इस संविधान संशोधन विधेयक को, महिलाओं के आरक्षण को कांग्रेस समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। आप इस संविधान संशोधन बिल को लाइए। लेकिन 9 साल का समय हुआ, राज्य की देश की सरकार को, मोदी सरकार को महिलाओं के सशक्तिकरण की याद नहीं आई। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक मौके पर इस बिल का देश की संसद में इंट्रोड्यूस होना, लोकसभा में, ऐतिहासिक कदम है उन लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए जो इस देश की किस्मत को अपने हिसाब से संवारना चाहती है। और उसके लिए हम सबको बधाई देते हैं। राजीव जी का वो सपना पूरा हो रहा है जब उन्होंने लोकतंत्र की बुनियादी सबसे निचली इकाइयों में संविधान संशोधन करके, चाहे पंचायती चुनाव हो या स्थानीय निकाय हो, इस देश के महिलाओं को, समस्त महिलाओं को, समाज के पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों सहित सारी महिलाओं को उनका हक दिया था। और आशा की थी एक दिन, जो आज पंचायतों में, स्थानीय निकायों में ये जो आरक्षण सभी वर्गों के महिलाओं को मिल रहा है, देश की संसद में भी और राज्यों की विधानसभाओं में मिलेगा। लेकिन जब कल बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो उससे थोड़ी सी निराशा जरूर हुई। प्रथम तो ये संवैधानिक संशोधन विधेयक को तत्काल लागू किया जा सकता था,
कोई दिक्कत नहीं थी। जो इस समय वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं या राज्यों की विधानसभाओं की सीटें हैं, बिना किसी नई परमिशन के भी उन्हीं में 33% आरक्षण को लागू किया जा सकता था। लेकिन सरकार ने यहाँ भी किंतु परंतु की भूमिका निभा दी। लगता है कि लोकसभा के चुनाव को देखते हुए महिलाओं के मतों की तो आकांक्षी मोदी सरकार रही, लेकिन उनके वास्तविक हक को, सशक्तियों को तत्काल लागू करने में भी उसकी कोई मंशा नहीं रही। इसीलिए इस बिल को 2029 तक के लिए छोड़ दिया गया। बिल के लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने में ये शर्तें रख दी गई कि नया परिसीमन होगा, और नया परिसीमन तभी होगा जब नई जनगणना की आंकड़े जारी होंगे, और नई जनगणना के आंकड़े तभी जारी होंगे जब नया संसद प्रारंभ होगा। 2021 में नया संसद होना था, जनगणना होनी थी। मोदी सरकार ने कोविड के बहाने और उसके बाद बिना किसी बहाने के अभी तक देश की जनसंख्या की जनगणना को रोका हुआ है। एक आंकड़ा है कि ग्रुप G20 के देशों में भारतवर्ष ही एक ऐसा मात्र देश है जिसने अपने जनगणना को आगे के लिए स्थगित किया हुआ है। तो अब कहा जा रहा है कि 26 में जनगणना शुरू होगी, उसके आंकड़े आएंगे, उसके बाद परिसीमन होगा, और उस परिसीमन के बाद ही महिलाओं को उनका जो ये हक है, जो संविधान संशोधन होगा, वो लागू उनको मिलेगा। अर्थात अभी भी जो एक आशा जगी थी कि तत्काल उनको 2024 में जो देश के लोकसभा का नए चुनाव है उनको हक मिलेगा, उनको 5 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। आप उनकी ताकत को, उनकी भावनाओं को उनसे लेना चाहते हैं, लेकिन उनके हक को 5 साल और आगे खिसका देना चाहते हैं। इसी में असली मंशा सरकार की दिख रही है। क्या वो वास्तविक रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के पक्षधर भी हैं? हम समझते हैं अभी भी समय है इस ऐतिहासिक संसद को वास्तविक रूप से अगर ऐतिहासिक बनाना है तो इसी विशेष सत्र में महिलाओं को इस आरक्षण को लागू करने वाले बिल को उसी रूप में पेश किया जाए जो कांग्रेस सरकार ने राज्यसभा में पारित किया था। अगर वो पारित उसी रूप में ये बिल आता है तो 2024 में भी महिलाओं को उनका उचित हक मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी, किंतु परंतु के बाद भी, ये देश की महिलाओं के लिए, जिनको इस देश में एक वस्तु ही माना गया है, जिनकी स्वतंत्र हैसियत कभी नहीं आंकी गई है, पिता के संरक्षण में, पति के संरक्षण में, समाज के संरक्षण में, अपने एक नए वजूद की उनके अस्तित्व को नहीं स्वीकारा किया था, आज वो हकीकत में बदलने जा रही है। इसलिए मैं एक बार फिर देश की करोड़ों महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के उस सपने को साकार करने के लिए अपने नेता सोनिया गांधी जी भी, कांग्रेस पार्टी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और फिर मैं उम्मीद के साथ इस बात पर इस मोदी सरकार से फिर मांग करूँगा, जो कल की संसद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने अनुरोध भी किया है, अगर इस महिला आरक्षण वर्ग में समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के महिलाओं को अगर उनका हक नहीं मिला तो हम उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। जिस तरह पंचायतों में, स्थानीय निकायों में दलितों, जनजातियों, सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग की सभी वर्ग की महिलाओं को जो शोषित है, पीड़ित है, उनको उनका उचित हक दिया गया, तो इस बिल में भी अन्य पिछड़ी महिलाओं को लिए भी आरक्षण का प्राविधान किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।